या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को हलाल रिज़्क़ हासिल करने के लिए ऐसे तरीक़े और रास्ते अता फ़रमाए हैं जिन तरीक़ों और रास्तों पर इंसान की सलाहियत और मेहनत लगती है। इंसान को उन रास्तों से रिज़्क़ हासिल करने के लिए खपना पड़ता है और जद्दोजहद में लगाना पड़ता है। जैसे तिजारत, जब इंसान तिजारत करता है तो उसके अंदर उसकी सलाहियत भी लगती है और मेहनत भी लगती है और काफ़ी जद्दोजहद और मेहनत से उसको करना पड़ता है। और ऐसे रास्तों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया जो कि नाजायज़ हैं, हराम हैं, जिसके अंदर जीत और हार की बाजी लगती है। ऐसे तमाम रास्तों के ज़रिए रोज़ी तलाशने को अल्लाह ताला ने मना फरमाया। और वो रास्ते, जिन रास्तों पर इंसान की सलाहियत लगती है, मेहनत लगती है, उनके ज़रिए जब इंसान रिज़्क़ हासिल करता है तो उसके ऊपर सवाब भी अता फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा ताजिर यानी तिजारत में सच से काम लेने वाला क़यामत के दिन सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन के साथ होगा। और फरमाया, जब इंसान अपनी कमाई अपने घर वालों पर खर्च करता है तो उसको दोहरा अज्र मिलता है। एक अज्र तो उसको खर्च करने का मिलता है और दूसरा अज्र उसको अपने घर के लोगों के साथ सिला रहमी करने का मिलता है। और आपने फरमाया कि जो इंसान बेची हुई चीज़ या ख़रीदी हुई चीज़ के वापसी पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला ऐसे इंसान की लग़्ज़िशों को माफ़ कर देते हैं, ख़ताओं को माफ़ कर देते हैं। गोया के हलाल बिज़नेस करने के, तिजारत करने के जहाँ दुनियावी फ़ायदे हैं वहीं उखरवी फ़ायदे भी हैं। हलाल बिज़नेस और तिजारत से जहाँ इंसान को दुनियावी फ़ायदा होता है, उसका भला होता है, वहीं उसके लिए आखिरत में नेकियों का ज़ख़ीरा भी इकट्ठा होता है। इसके बरखिलाफ़ हराम रोज़गार पर जहाँ दुनियावी नुकसान है वहीं उखरवी नुकसान भी है।
जहाँ इंसान की हराम रोज़गार के ज़रिए दुनिया तबाह व बर्बाद होती है, वहीं हराम रोज़गार के ज़रिए इंसान की आखिरत भी तबाह व बर्बाद होती है। और हराम ज़रिए से रोज़ी तलाश करने के जहाँ इंसान के इनफरादी नुकसानात हैं, वहीं इज्तिमाई नुकसानात भी हैं। हराम रोज़गार की तलाश के ज़रिए इंसान को जहाँ ख़ुद उसकी ज़ात को नुकसान पहुँचता है, वहीं उसके अहल व अयाल, उसके घर के लोग, उसके माशरे के लोग, उसके ख़ानदान के लोग, यहाँ तक कि उसके मुल्क को और सारी दुनिया को उसका नुकसान पहुँचता है। तो जहाँ हराम रोज़गार के बेशुमार ज़राए इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, उन्हीं ज़रायों में से एक ज़रिया हराम रोज़गार का आज के इस दौर में जुआ और सट्टा है। और ख़ुसूसन ऑनलाइन जुआ और सट्टा बड़े वसी पैमाने पर खेला जा रहा है और हराम आमदनी का ज़रिया बनाया जा रहा है। आज हम आप हजरात से ऑनलाइन जुए के ताल्लुक़ से मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही कहने और हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। देखें, जुआ ये अरबी का लफ्ज़ है और सट्टा हिंदी का लफ्ज़ है। इंग्लिश में इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, अरबी में इसको मैसिर बोलते हैं। ये इतना ख़तरनाक और घिनौना अमल है कि इसके अंदर इंसान की तमाम जमा पूंजी दांव पर लग जाती है। यहाँ तक कि बाज़ मरतबा इंसान अपने बीवी बच्चों को और अपने घर बार को भी दांव पे लगा देता है। इतनी गंदी लत है ये, इतनी खराब आदत है ये कि इस जुए में लगने वाला इंसान चैन और सुकून से नहीं बैठता है। जीत जाएगा तब भी चैन और सुकून से नहीं बैठेगा, हार जाएगा तब भी चैन और सुकून से नहीं बैठेगा। हारने के बाद उसकी ख्वाहिश होगी कि बस एक बार जीत जाऊं, इसके बाद मैं दोबारा नहीं खेलूंगा, जो मैं हार चुका हूं बस वो वसूल कर लूं। फिर खेलेगा कि जो मैंने खेला था वो तो मैंने वसूल कर लिया, अब और किस्मत आजमाता हूं, हो सकता है मैं डबल से जीत जाऊं, तो जिस मकसद के लिए मैंने जुआ खेला था वो मकसद मेरा क्या हो जाए, हासिल हो जाए। फिर से इंसान जुआ खेलता है और अगर जीत जाए तो इस लालच में इंसान जुआ खेलता है कि मैंने खोया क्या है, जो लगाया था वो तो मुझे मिल ही गया और ऊपर भी मुझे क्या हो गया, जीत की वजह से मिल गया। एक बार और किस्मत आजमाता हूं, अगर हारता हूं तो जो जीता था वो बराबर हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है, और अगर जीत जाऊंगा फिर मेरे पास पैसे क्या हो जाएंगे, डबल। अभी इस वक्त हमारे मुल्क में ऑनलाइन जुआ इतनी तेजी से चल रहा है और कई घराने इस ऑनलाइन जुए की वजह से तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बंदिश करने वाला नहीं। इन मोबाइल गेमों ने हमारी नस्लों का और हमारे घरानों का सत्यानाश कर दिया। मोबाइलों के ऊपर कई कई किस्मों के ऐप ऐसे पाए जाते हैं जिन पर इंसान रात दिन गेम के अंदर लगे हुए हैं, खुसूसन नई जनरेशन, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट और तलबा। न वो रात देखते हैं न दिन देखते हैं, 24 घंटे गेम का भूत उनके दिलो दिमाग के ऊपर सवार है। और मजीद उनके नशे को बढ़ाने के लिए और उनके नशे में तड़का देने के लिए गेम कंपनियों ने उसके अंदर जुए का अर्क उनको पिला दिया और जुए का अर्क उन गेमों के अंदर घोल दिया। अभी हमारे मुल्क में IPL टूर्नामेंट चल रहा है, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग उस IPL के चक्कर में और उस IPL की आड़ में जुआ खेल रहे हैं, ऑनलाइन जुआ। बहुत सारे गेम कंपनियों ने निकाल दिए हैं। उन गेमों पर क्या कर रही है हमारी जनरेशन, जुआ खेल रही है, हमें नहीं पता है। हमारे घरों में लोग जुआ खेल रहे हैं, हमें नहीं पता है।
कितने ही लोगों ने अपने बाप के खातों से अपने खातों पर पैसा ट्रांसफर किया और वो पैसा क्या कर गए, हार गए। हारने के बाद में कोई पागलपन का शिकार हुआ, कोई डिप्रेशन का शिकार हुआ, कोई दिल के मर्ज का शिकार हुआ। यहां तक के बाद लोगों की रिपोर्ट ये है कि वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। ऐसे वाकयात हमारे मुल्कों में चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है। हमारे मुल्कों में क्या चल रहा है, इसकी कौन फिक्र करेगा? कौन हमारी नौजवान नस्ल को इस बेरहरावी से निकालेगा? इसकी जिम्मेदारी है। कौन हमारे मुल्क को और हमारे कौम को तबाही से बचाएगा? सब लोग सोए हुए हैं, किसी को कुछ भी अता पता नहीं कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, फिल्म स्टारों ने, अदाकारों ने, खिलाड़ियों ने इन ऐप कंपनियों पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है। लोग 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख लाख रुपए गेमों पर लगा रहे हैं। कंपनियों ने ऐप निकाले हुए हैं, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, हाउस 8, MPL, ये क्रिकेट गेम खेलने के लिए ये कंपनियों ने ऐप निकाले हुए हैं। इन ऐपों पर हमारी जनरेशन गेम खेल रही है, पैसे लगा रही है कि आज कौन खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी करेगा, कौन खिलाड़ी कितने छक्के लगाएगा, कौन खिलाड़ी कितने चौके लगाएगा, किस टीम की जीत होगी, कौन कितना रन रेट बनाएगा, किसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। इन चीजों पर हमारे लोग क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। और हम क्या समझते हैं कि हमने तो 100 रुपए ही तो लगाए, कोई माँ बाप को दांव पे थोड़ी लगा दिया। अरे 100 रुपए में कौन सी हमारी दुनिया लुट गई? 100 रुपए में हम रोजाना विमल खा के थूक देते हैं। अगर 100 रुपए हमने लगा दिया तो कौन सा खुदा का गजब कर दिया और हमने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? 100 रुपए से गेम शुरू हो रहा है और अपने मन को कैसे समझा रहे हैं कि 100 रुपए ही तो लगाए हमने, कौन सा हमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जीत गए तो बल्ले बल्ले और हार गए तो यूं समझेंगे एक दिन गुटखा नहीं खाया, एक दिन विमल नहीं खाया। ये सोच करके क्या कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए से लाखों करोड़ों की तादाद में वो पैसा क्या होता है, उन कंपनियों के पास इकट्ठा हो जाता है। अब जिस खिलाड़ी पर पैसा लगाया, अगर वो खिलाड़ी वाकईतन अच्छी कारकर्दगी करता है तो फिर उस खिलाड़ी पर पैसे लगाने वाले लोगों के अंदर कुरानंदाजी होती है कि भाई किसने सबसे पहले इस खिलाड़ी के ऊपर पैसे लगाए और किसका क्या रिस्पॉन्स था। वो देख करके किसी 1-2 खिलाड़ियों लोगों को, पैसे लगाने वालों को वो पैसा लाखों और करोड़ों की तादाद में दे दिया जाता है। और बकिया वो लोग जिनका अंदाजा गलत निकल जाता है, जो सही खिलाड़ी पर पैसा नहीं लगा पाते हैं या उनका खिलाड़ी सही कारकर्दगी नहीं कर पाता है, वो अपना मन ये कहकर के समझा लेते हैं कि 100 रुपए तो लगाए हमने, कौन सा नुकसान हो गया, अगली बार फिर किस्मत आजमाएंगे इंशाल्लाह। और इस पूरे IPL में अगर हमने 2-4 हजार रुपए बिगाड़ दिए तो कौन सा नुकसान कर दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है 2-4-5 हजार रुपए। और अगर इस 2-4-5 हजार रुपए से हमारी लॉटरी खुल गई और हमें 1 करोड़ रुपए मिल गए तो हमारे तो क्या हो जाएंगे, भले हो जाएंगे, मजे हो जाएंगे हमारे। इस फिक्र के अंदर हमारी कौम क्या कर रही है, पैसे लगा रही है, तबाह बर्बाद हो रही है। ये उन काम चोरों का और उन सुस्त और काहिल लोगों का पैसा उन कंपनियों के पास और उन ऐपों के पास जा रहा है जो रात दिन गेम के नशे के अंदर क्या है, मस्त है। जो गेम का नशा उनको ऐसा लगा हुआ है कि रात दिन उस गेम के नशे से निकलने के लिए बाहर नहीं आ रहा है। उन काम चोर लोगों का पैसा उनके अकाउंटों से ट्रांसफर होकर किनके पास जा रहा है, उन कंपनियों के पास में जा रहा है। 1-2 लोगों को पैसा दे करके बड़े पैमाने पर लाखों और करोड़ों का वो इश्तिहार करते हैं और सारी दुनिया के लोगों को बेवकूफ बना करके उनका पैसा अपने पास क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। इसी तरह से बाज ऑनलाइन ऐप ताश के जुए की शक्ल में खेले जा रहे हैं। उनमें मशहूर है जंगली रमी, इंडियन रमी, सर्कल रमी, रमी A23। ये वो ऐप हैं जिन ऐपों पर ऑनलाइन ताश के जरिए हमारी कौम और हमारी समाज जुआ खेल रही है और सट्टा लगा रही है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑनलाइन जुआ और सट्टा ऑफलाइन जुए से ज्यादा खतरनाक है। ऑफलाइन जुए में तो फिर हमें डर होता है
कि यार मेरे घर के लोग देख ना लें, मेरे घर के लोगों को पता ना चल जाए, सट्टा खेलने वाले लोगों में ही कोई ऐसा हमदर्द ना निकल जाए जो मेरे घर जाकर के खबर कर दे कि आपका बच्चा या आपका फला सट्टा लगा रहा है और जुआ लगा रहा है। और इंसान को होश के नाखून आ जाते हैं, माशरे को पता चल जाता है, रिश्तेदारों को पता चल जाता है, बीवी बच्चों को पता चल जाता है, माँ बाप को पता चल जाता है। इंसान कहीं ना कहीं दब जाता है कि नहीं मेरे घर की तबाही, और समझाने वाले मिल जाते हैं कि भैया तुम किस लाइन पे जा रहे हो। लेकिन आप ऑनलाइन जुआ और सट्टा इतना खतरनाक है कि किसी को पता नहीं चलता है। सेकंडों और मिनटों के अंदर इंसानों का लाखों और हजारों का अकाउंट क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और कफे अफसोस मलने के अलावा इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता है। मेरे अजीजों, इसकी हमें फिक्र करने की जरूरत है। हमारे अपने इर्द गिर्द, हमारे अपने घर में, हमारी अपनी सोसाइटी में, हमारी अपनी फील्ड में, अपने समाज में अगर कोई इंसान इस गलत लत के अंदर लगा हुआ है और इस गलत लत के अंदर अगर मुब्तला है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसको जिस तरह से रोक सकते हैं उसको रोकने का क्या करें, इंतजाम करें। कल मेरे पास एक 23-24 साल के लड़के का फोन आया, मौलाना मैं बहुत टेंशन में हूँ, रात भर से मुझे नींद नहीं आई, बहुत परेशान हूँ। ये क्या मसला है बताओ। कहने लगा मौलाना कल मुझसे मेरा एक दोस्त 2,41,000 रुपए लेकर के गया और उसने IPL में लगा दिए, सट्टे में लगा दिए और सारे पैसे आ गए। कल की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। 2,41,000 रुपए उसने अपने दोस्तों को दिए, जानते हुए कि ये काय में लगाएगा, सट्टे में लगाएगा। उसने उसको ऑफर किया कि मैं इतने जीतूंगा तो तुझे इतने दे दूंगा, तू मुझे फिलहाल क्या कर दे, पैसे दे दे। मजीद फोन लगा रहा है कि वो 2,41,000 रुपए तो मैं हार गया हूं और मुझे मजीद 20,000 रुपए की जरूरत है, तो 20,000 रुपए कैसे भी दे दे, उस 20,000 रुपए के जरिए मैं सारे पैसे निकाल लूंगा, जो हारा हूं वो भी निकाल लूंगा और जो तुझे देना है वो भी दे दूंगा और जितना तुझसे वादा है वो भी मैं पूरा कर दूंगा। बताओ मौलाना मैं क्या करूं, उसको 20,000 रुपए दूं कि ना दूं, मुझसे पूछ रहा है। और बोल रहा है कि ये पैसे मेरे वालिद के हैं, किसी ने उनको दिए थे रखने के लिए, वो पैसे उनके पास रखे हुए थे, मैंने उनको बताए बगैर ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए। मैं अपने वालिद से क्या कहूँ, बताओ मेरे वालिद को मैं कैसे जवाब दूं। मेरे वालिद को मुझे बहुत एतिमाद है, मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, मेरे वालिद को मैं कैसे बताऊं और मैं कैसे अपने वालिद के सामने जाऊं। 3 दिन से मेरी वालिदा मुझसे पूछ रही है, बेटा तू इतनी भागदौड़ क्यों कर रहा है, बार बार फोन पे बात क्यों कर रहा है, चुपके चोरी तू बातें क्या बातें कर रहा है, तेरा क्या इरादा क्या मकसद है, तू बता तो सही। उसने अपने वालिदैन को बताए बगैर अपनी मर्जी से, सिर्फ इस लालच में कि मैं 2 के 4 कर लूं और 2.5 लाख के 5 लाख कर लूं, एक जुए और सट्टेबाज को, जुएबाज और सट्टेबाज को पैसे दे। अब बताओ, अगर 1-2 खबरें मुझे ऐसी मिल रही हैं तो कितनी तेजी के साथ ये चीजें माशरे में और समाज में चल रही हैं और इसके कितने नुकसान हो रहे हैं। ये तो एक खबर मैंने आपको बताई है कि एक बंदा 2,41,000 रुपए IPL में सट्टा लगाने में हारा है, तो कितने लोग हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे माशरे और समाज में लाखों और करोड़ों की तादाद में पैसे लगा रहे होंगे, अपने घरों को क्या कर रहे होंगे, बर्बाद कर रहे होंगे। और इस सट्टे के नुकसानात इनफिरादी तौर पर भी इंसान को पहुंचते हैं और माशरती तौर पर भी इसके नुकसानात पहुंचते हैं। इनफिरादी तौर पर इंसान को इसके नुकसानात ये पहुंचते हैं कि इंसान हमेशा उसके जहन और उसकी सेहत पर इसके असरात पहुंचते हैं। इस सोच और विचार में रहता है इंसान कि मैं कैसे ये सट्टा और जुआ जीत जाऊं, और ये खतरा भी उसको हमेशा लगा रहता है कि कहीं मैं हार ना जाऊं। 24 घंटे दिन और रात के उसके इसी टेंशन में गुजर जाते हैं। कभी उसको इस बात की खुशी होती है कि मैं इतने पैसे जीत जाऊंगा, इतने रुपये में जीत जाऊंगा, और कभी इस बात का टेंशन उसको होता है कि कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं। इसी टेंशन में वो अपने जहन और दिमाग को खपाता रहता है, अपने जहन को भी खराब करता रहता है और अपनी सेहत को भी खराब करता रहता है। बहुत सारे लोग इस जुए की वजह से पागलपन का शिकार हो गए, दीवानगी का शिकार हो गए, दिल के अमराज उनको लाहिक हो गए, दिल के दौरे उनको पड़े और अपनी जिंदगियों से वो हाथ धो। ये इनफिरादी नुकसानात हैं इंसान जुआ खेलने के और सट्टा खेलने के। और जो इंसान जुआ और सट्टा खेलता है उसकी
अदावत और दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसको ये ख्वाहिश होती है कि पैसा मैं जीतूं, लेकिन पैसा खुद जीतने के बजाय सामने वाला जब पैसा जीत जाता है तो उससे इसको क्या होती है? नफरत और दुश्मनी होती है, अदावत होती है, जो कि खानदान और माशरे के अंदर बिगाड़ का बड़ा जरिया और सबब बनती है। जब इंसान जुए की लत में मुब्तला होता है तो वह एक बार से बाज नहीं आता, बल्कि बार बार जुआ खेलता है, बार बार सट्टा लगाता है। उसको ये लत इसलिए लगती है कि मैं एक बार पैसे हार गया हूं, बस एक बार किसी भी तरह से जीत जाऊं, उसके बाद मैं दोबारा नहीं खेलूंगा। दोबारा फिर वो जुआ लगाएगा, सट्टा लगाएगा, फिर हारेगा, फिर उसको ये ख्याल होगा कि 2 बार मैं हार चुका हूं, बस एक बार जीत जाऊं, उसके बाद में मैं दोबारा पैसे नहीं लगाऊंगा। फिर वो हारेगा, फिर वो खेलेगा कि मैं 3 बार हार चुका हूं, बस एक बार मैं जीत जाऊं, जीतने के बाद मैं दोबारा सट्टा नहीं लगाऊंगा। और अगर जीत जाता है तो भी बार बार लगाएगा कि एक बार जीता हूं, दोबारा और जीतूंगा, हारूंगा तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जीता हुआ क्या करूंगा। इस तरह से इंसान इस खबीस अमल के अंदर, इस गंदे अमल के अंदर अपना वक्त भी जाया करता है और अपनी जमा पूंजी भी जाया करता है। जो कुछ जमा पूंजी होती है, जो कुछ बैंक बैलेंस उसके पास होता है, जो कुछ स्टॉक उसके पास होता है, वो सारा का सारा स्टॉक क्या कर देता है? खत्म कर देता है। फिर इसके माशरती नुकसान होते हैं। इसकी जमा पूंजी खत्म हो जाने की वजह से इसका घराना तंगदस्ती का शिकार होता है, इसके बीवी बच्चे फक्र फाके का शिकार होते हैं, इसका घर मोहताजगी का शिकार होता है, इसके घर की जिंदगी का रूटीन बिगड़ जाता है और उसके ऊपर बड़े खतरनाक असरात होते हैं। कर्जदार परेशान होते हैं, जिन लोगों से कर्ज लिया होता है वो कर्जदार क्या होते हैं? परेशान होते हैं। सारा घर परेशानी का शिकार होता है, कोई एक इंसान नहीं, सारा घर परेशानी का शिकार होता है। जो कुछ इसके पास सामान तिजारत थे, असबाब तिजारत थे, गाड़ी थी, मोबाइल था और जो जरूरत की चीजें थी, वो सारी जरूरत की चीजें बिक जाती हैं और ये नंगे नवाब हो जाते हैं। कुछ नहीं होता है इनके पास, मिनटों के अंदर ये अरबपति से करोड़पति हो जाते हैं, करोड़पति से करोड़पति हो जाते हैं। जुए का यही तो खेल है कि गरीब अमीर हो जाता है और अमीर गरीब हो जाता है। और इस जुए की लत में पड़ने वाला इंसान माशरे को और भी नुकसान पहुंचाता है। जिस इंसान की जुए की लत पड़ जाती है, जब उसको जुआ खेलने के लिए पैसे फराम नहीं होते तो वो चोरी चपाटी करता है, डाका जनी करता है, लूट मार करता है, लूट घसूट करता है, लोगों की गाड़ियां चुरा लेता है, लोगों की कारें बेच देता है और लोगों के पैसे लूट लेता है, लोगों के साथ मार धाड़ करता है, लोगों की जेबें काटता है, लोगों के मोबाइल चुरा करके मोबाइल बेच देता है। जो भी उसको पल्ले पड़ता है, सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस जुए को रोकने के लिए, सट्टे को रोकने के लिए हुकूमत की बनती है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे तमाम ऐप्स जो कि जुए को फरोग देते हैं और जुए और सट्टे के बाजार को गर्म करते हैं और इन जुओं को चलाते हैं, उन तमाम ऐप्स और उन तमाम कंपनियों को बंद करे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समाज को इस जुए से बचाने के लिए, चाहे ऑफलाइन जुआ हो या ऑफलाइन सट्टा हो, ऑनलाइन जुआ हो या ऑनलाइन सट्टा हो, इन तमाम बुराइयों से बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? हुकूमत की होती है, सरकार की होती है। जो भी हुकूमत हो, मौजूदा वक्त की हुकूमत, उस हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन बुराइयों पर क्या करे? रोक लगाए, ताकि इसकी वजह से लोगों की संपत्तियां चोरी ना हो, लोगों का माल चोरी ना हो, लोगों के साथ डाका जनी ना हो, लोगों के साथ लूट मार ना हो और सरकारी संपत्तियों को ये डाकू लोग, ये लुटेरे लोग नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरे नंबर पर इसकी जिम्मेदारी खुद उस इंसान की है जो कि इस गलत लत के अंदर मुब्तला है। वो अपने आप को समझाए कि तू गलत कर रहा है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अपने घर के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अपने बीवी बच्चों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अपने माशरे और समाज को भी नुकसान पहुंचा रहा है, अपने वतन को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इंसान अपने आप को समझाए और मुसलमान है तो अल्लाह ताला के उस पैगाम को अपने अंदर रखे कि अल्लाह ताला ने जुए और सट्टे से मना किया है। फजतनिबूहु, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जुआ और सट्टा और शराब और ये तीर अंदाजी और कुरान अंदाजी, ये सब क्या है? गंदे काम है, शैतानी अमल है। फजतनिबूहु, इन गंदे कामों से अपने आप को क्या करो? बचाओ, इन गंदे कामों से बहुत ज्यादा बचो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम गंदे कामों से बच करके क्या हो जाओ? कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला तो इन गंदे कामों से बचने में
कामयाबी बता रहे हैं, और हमारे अपने लोग, हमारे अपने समाज के और अपने मुल्क के और माशरे के लोग इन गंदे कामों में अपनी क्या कर रहे हैं? कामयाबी ढूंढ रहे हैं। 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी, 1 करोड़ में इस जुए के जरिए, ऑनलाइन सट्टे के जरिए जीत जाऊंगा, और आपको इतनी हमदर्दी है तो आप दे दो, मेरे घर की तंगदस्ती को दूर कर दो। भैया जुआ और सट्टा खेलने से घर की तंगदस्ती दूर नहीं होगी, घर के अंदर तंगदस्ती आएगी। जो इंसान जुआ और सट्टा खेलता है वो सुस्त और काहिल बनता है, अपाहिज बनता है, क्योंकि उसको बगैर मेहनत और मजदूरी के जब उसके घर में रोजी आ रही है और उसके घर में रोजगार आ रहा है तो वो मेहनत करने जाएगा, वो कमाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा, तिजारत और बिजनेस करेगा, अपने जरिए माश के लिए भागदौड़ करेगा? नहीं करेगा। ये जुआ और सट्टा हमारी कौम को, हमारे समाज को सुस्त बना रहा है, मक्कार और अय्यार बना रहा है, इनको अपाहिज बना रहा है, इनको मत कमेरा बना रहा है कि तुम घर बैठ करके रात दिन मोबाइल के ऊपर गेम खेलो और उस गेम के जरिए ऑनलाइन जुआ और सट्टा खेलो, तुम्हारी लॉटरी लगेगी, तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुम्हें कमाने जाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, तिजारत और बिजनेस कर रहे हैं, वो भी उन सट्टाखोर और जुएबाजों को देख करके उनकी वजह से वो भी मक्कार और सुस्त बन रहे हैं कि फला आदमी ने माय 11 सर्कल पर जुआ खेल करके, ड्रीम 11 पर जुआ और सट्टा खेल करके इतने लाख रुपए जीते हैं, मैं भी तो अपनी किस्मत आजमाऊं, इतनी मेहनत और मजदूरी क्यों करूं, मैं भी सट्टा लगा लूं, मैं भी जीत जाऊंगा। जो लोग नहीं खेल रहे हैं वो भी उन लोगों को देख करके जो जुआ और सट्टा खेल रहे हैं अपाहिज और सुस्त बन रहे हैं। इसकी वजह से हमारी माशी तंगी और माशी बहरान हमारे सामने आ रहा है, हमारी तिजारत को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। जब सारे ही लोग सट्टा खेलेंगे और सारे ही लोग लॉटरी के चांस अपने दिल में लगा करके बैठेंगे कि मेरी लॉटरी खुलेगी, मेरा इतना जो है ना मुझे मिल जाएगा और मैं इतने में ये जुआ जीत जाऊंगा, इतने पैसे मेरे पास में आ जाएंगे, तो मेहनत मजदूरी कौन करेगा? जब मेहनत मजदूरी कोई भी नहीं करेगा तो तिजारत को फरोग कैसे होगा? तिजारत आगे कैसे बढ़ेगी? बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा? जब बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारी कौम, हमारा माशरा, हमारी समाज और हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? भाई जब इंसान बिजनेस करता है, तिजारत करता है, मेहनत और मजदूरी करता है तो इसकी ताकत कौम को पहुंचती है, माशरे को पहुंचती है, समाज को पहुंचती है, और समाज और माशरे की ताकत से अपने मुल्क को और वतन को ताकत पहुंचती है। जब आपने ताकत पहुंचने के जरायों को, जो कि तिजारत और बिजनेस है, उसी को बंद कर दिया तो आगे के रास्ते तो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो मेरे अजीजों, ये जो ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन ऐपों के जरिए, गेमों के जरिए खेला जा रहा है ना, ये बड़ा खतरनाक जुआ है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी इस जुए को रोकने के लिए किसकी बनती है? हुकूमत को बनती है। मैंने कहा ना, कई बार मैं ये बात कह चुका हूं, हुकूमत जो चाहे वो कर सकती है, जितनी बुराइयां वो मुल्क में पैदा करना चाहे पैदा कर सकती है, और जितनी बुराइयां मुल्क से खत्म करना चाहे वो खत्म कर सकती है। दूसरे नंबर पर इंसान का खुद का उसका ज़मीर है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वो अपने ज़मीर से पूछे कि वो ये काम अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, उसके घर के लोग इस काम को सराह रहे हैं कि नहीं सराह रहे हैं, उसका ज़मीर और उसका दिल इस काम को करने की इजाज़त दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और अगर मुसलमान है तो वो खुद को समझाए कि मुझे अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अल्लाह के रसूल ने तो जुआ खेलने का इरादा करने वाले को भी गुनाहगार बतलाया है। क्या फरमाया प्यारे आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स जुआ खेलने का इरादा करे और मजाक में भी अपने किसी दोस्तों को बुलाए कि आओ जुआ खेलते हैं, गोया कि उसने गुनाह किया, उसको चाहिए कि इस गुनाह के कफारे के तौर पर क्या करे? सदका करे। खेला नहीं है उसने जुआ, खेला नहीं है उसने सट्टा, लेकिन इरादा किया और मजाक में उसने किसी अपने दोस्तों को सट्टा खेलने के लिए बुलाया, तो गोया कि उसने गुनाह का काम किया। इस गुनाह को मिटाने के लिए वो क्या करे? सदका करे, ताकि उसके जिम्मे से ये गुनाह मिट जाए। आपने फरमाया जिस किसी ने जुआ खेला उसने खिंजीर के गोश्त और खिंजीर के खून में अपने हाथों को क्या किया? लथपथ किया। जिसने जुआ खेला उसने गुनाह का काम किया। इस जुए और सट्टे में हम अपने कामयाबी तलाश रहे हैं, अल्लाह ताला इस जुए और सट्टे से बचने में हमारी कामयाबी बतला रहे हैं, तो हमें अल्लाह ताला की मानना चाहिए या अपने मन की मानना चाहिए? भाई अल्लाह ताला की मानना चाहिए ना। ये तो शैतान के तीर हैं, जिन तीरों के जरिए शैतान हमें ईमानी तौर पर भी और माली तौर पर भी बर्बाद करना चाहता है। शैतान तो चाहता है कि हमारे दरमियान बुग़्ज़, अदावत और नफरतें पैदा हों। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिर।
कि शराब और जुए के जरिए शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान में अदावतें, नफरतें और दुश्मनियां पैदा हो जाएं। ये शैतान की चाहत है और शैतान इस जुए और सट्टे के जरिए तुम्हें अल्लाह ताला के जिक्र और नमाज से गाफिल करना चाहता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब भी तुम बाज नहीं आओगे। जब तुम्हें अल्लाह का फरमान और अल्लाह का हुक्म पहुंच गया कि जुए और सट्टे शैतानी काम है, गंदे काम है, इन शैतानी कामों के जरिए, इन गंदे कामों के जरिए शैतान का मंशा तुम्हारे दरमियान नफरत और अदावत पैदा करना है, अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की नमाज और अल्लाह की यादों से तुम्हें गाफिल करना है, अब भी तुम बाज नहीं आओगे। तो मेरे अजीजों, ये ऑनलाइन जुआ जो भी चल रहा है ना, गेम की शक्ल में, ऐपों की शक्ल में, और ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट IPL चल रहा है, इस IPL पर लाखों और अरबों लोग जो पैसा लगा रहे हैं ना, इस पैसे के जरिए हम अपने आप की क्या कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं। चंद एक लोगों को वो पैसा लाखों और करोड़ों की तादाद में ये लोग बांट देते हैं और अरबों खरबों की तादाद में वो कंपनियां खुद अपने पास वो पैसा रखती हैं। बताएं आप, कभी तन्हाई में कैलकुलेट करना, अंदाजा लगाना कि अगर 1000 लोग 100 रुपए से जुआ लगा रहे हैं तो कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, और अगर 1000 लोग 1000 रुपए से सट्टा लगा रहे हैं तो कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, और अगर 10 हजार रुपए से 10,000 लोग सट्टा लगा रहे हैं तो कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है। आप कैलकुलेट करना कितने लोग सट्टा ऑनलाइन लगा रहे हैं और जुआ लगा रहे हैं, और कितनी बड़ी तादाद में इन जुआ और सट्टा लगाने वाली कंपनियों के पास में पैसा जमा हो रहा है, और उसका कितना पैसा चंद एक लोगों को दे करके सारे दुनिया के लोगों को और हमारे मुल्क के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि तुम भी तो लगाओ, तुम भी अपनी टीम बनाओ। माय सर्कल 11 पर तुम अपनी क्या बनाओ, टीम बनाओ। बड़े बड़े खिलाड़ियों के जरिए, कप्तानों के जरिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उसके इश्तिहार करे जा रहे हैं। अरे बे बेवकूफ, माय 11 सर्कल पर क्या बना, अपनी टीम बना। मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया, 1 रुपए से मैंने इस गेम को शुरू किया तो मेरे को 1 करोड़ रुपए खुल गए। कितने मिल गए? इन बेवकूफों के चक्कर में हमें बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। हमारा 1-1 रुपया, 1-1 पैसा बेइंतहा कीमती है। हम उस पैसे के जरिए तिजारत करें, बिजनेस करें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं, अपने घर का मुस्तकबिल बनाएं, अपने घर, अपने माशरे, अपनी कौम, अपने समाज को और अपने मुल्क को मजबूत करें। इस जुए और सट्टे से अपने आप को क्या करें, बाज करें। तो दूसरी जिम्मेदारी जुए और सट्टे से बचने की खुद अपने आप की है। तीसरी जिम्मेदारी हमारे घर के वालिदैन की है, माँ बाप की है, रिश्तेदारों की है कि वो अपने नौजवान बच्चों पर, खुसूसन स्कूल और कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों को चेक करें कि जुआ और सट्टा तो नहीं खेल रहा है। पहली बात तो इनसे बड़े मोबाइल छीन ले, मैं तो ये कराऊं, इनको बड़े मोबाइल का आदी ना बना। इस मोबाइल ने हमारे एक समाज का सत्यानाश कर दिया, हमारे माशरे और हमारे घरानों का सत्यानाश कर दिया। ये नौजवान क्या कर रहे हैं इस मोबाइल के आड़ में हमें नहीं पता है, ये जानते हैं इनका अल्लाह जानता है। इस मोबाइल के जरिए क्या क्या ये गुल खिला रहे हैं बस अल्लाह ही पता है। अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह से हिफाजत की दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे बच्चों को किसी गलत लत में ना लगा। क्या करेंगे बताएं आप? लाखों रुपए अगर हमारे खातों से हमारे बच्चों ने ट्रांसफर करके उन जुआ कंपनियों को दे दिया, हम क्या करेंगे बताओ? कैसे उन पैसों को वापस लाएंगे? उसकी भरपाई हम कर पाएंगे? इसलिए अपने बच्चों पर नजर रखें, खुदारा अपने बच्चों पर नजर रखें, अपने बच्चों को तबाह और बर्बाद होने से बचाएं। 100 रुपए भी उनके अकाउंट में ना डालें। और अगर आपके बच्चों को आपके UPI कोड पता है और आपके ऐप जिन पैसों से आप पैसे ट्रांसफर करते हैं जिन अकाउंटों से, तो वो आप आज ही, मैं आपसे कह रहा हूं, सारी दुनिया से खिताब कर रहा हूं, हिंदुओं से, मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से, सारे लोगों से, जिस किसी इंसान में भी थोड़ी बहुत अकल है, अपने UPI नंबर चेंज कर लें, अपना कोड चेंज कर लें, ताकि आपके बच्चों को आपके अकाउंट का कोड पता ना हो और आपके अकाउंट से पैसे आप उनके खातों में ट्रांसफर ना करें। और उनके अकाउंटों में अगर है तो उनके अकाउंटों से आप अपने अकाउंट में ले लें, ताकि इन बच्चों को जुआ और सट्टा खेलने का मौका ना मिले। अल्लाह ताला सारे मुल्क के लोगों को, हम लोगों को, मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को, जिस इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत भी समझ दी है, इस जुए की लत और इस गलत आदत से बचने की तौफीक नसीब फरमाए, हम सब लोगों की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।